नमस्कार दोस्तों, हेल्दी योगी हैबिट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ गया है परीक्षाओं का मौसम, विद्यार्थियों के लिए तनाव भरा माहौल, जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, घबराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर वो जो सबक याद किए हुए रहते हैं वह भी भूल जाते हैं और परीक्षा हाल में उतने अच्छे से लिख नहीं पाते। तो आज मैं आप विद्यार्थियों को कुछ थोड़े से टिप्स बता रही हूँ, जिसका यदि आप उपयोग करेंगे तो आप बहुत कूल तरीके से अपने एग्ज़ाम दे सकेंगे। एग्ज़ाम में आप 100% नहीं भी लाए तो आप उतना तो प्रयास करें कि आपने जितना पढ़ा है उतना आप कर सकें, क्योंकि क्या होता है आप ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसमें जो आप कर सकते हैं वह भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका मेंटली एकदम पीसफुल होना, और ये करने के लिए आपको क्या है, थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है, अंतर मनन की आवश्यकता है, जो अधिकतर हम लोग नहीं करते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांति से एकदम बैठ के पलकों को मूंद कर गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। कम से कम 3 से 5 बार तक आप यह अभ्यास करें और फिर थोड़ी देर के लिए शांत बैठे और अपने भीतर विचार करें कि आप अपना जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है और आपको क्या अच्छे से बनता है, और वही चीज़ आपको प्राथमिकता से करनी है। तो आप जितना कर चुके हैं अब नए की तरफ ध्यान ना दे के जितना कर चुके उसको ही अच्छे से रिवाइज करें। और इसके अलावा आप अपनी आँखों का भी ध्यान रखें, हाथों का भी ध्यान रखें, जो लगातार पढ़ाई के दौरान थक जाते हैं। तो आँखों के कुछ अभ्यास कर लें, पलकों को झपका लें, आई बॉल को लेफ़्ट राइट घुमा लें, अप डाउन कर लें, पूरा रोटेशन कर लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तेलियों को रब करके बंद आँखों पे रख लें। ये सब कुछ छोटे छोटे अभ्यास है जो आपके आँखों को एकदम रिलैक्स कर देंगे। हाथों से आप लगातार लिखते हैं तो हाथों की उंगलियों में भी दर्द होने लगता है, कलाई में भी दर्द होने लगता है, तो उसके लिए भी कुछ छोटे छोटे अभ्यास आप करते रहें। बीच में अपनी उंगलियों को इस तरीके से आप जोड़ों को कर लेंगे, है ना। तो ये अभ्यास रहेंगे आपके कलाई के लिए। आप कलाई को घुमा लें, पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथ की कलाइयों को घुमा लें। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथों को भी वो रखेंगे, इस तरीके से कर लें। ये सारी कुछ छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जो आपके हाथ को आपकी कोहनी को, आपके कंधे को, इन सब के लिए है। इस तरीके से कुछ अभ्यास कर लें आप सामने, तो ये आपको रिलैक्स करेंगे। होता है कई बार कि आप ये भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप ये सोचते हैं कि इन सब में बहुत समय लगेगा। कोई समय नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअसली आप 1-2 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि 40-45 मिनट जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं उतने टाइम तक आपका माइंड बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट रहता था, उतने समय तक पढ़ें। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए थोड़े से अभ्यास करें, फिर 10-15 मिनट या जितनी देर बाद फिर पढ़ाई करें। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।